अस्सलाम वालेकुम। इन्वेस्टिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें कामयाबी के लिए कोई एक स्पेसिफिक मेथड नहीं है कि जिसको आप फॉलो करके इसमें कामयाब हो सकते हैं। बल्कि इसमें कई मेथड्स हैं जिसमें से हर मेथड में कामयाब इन्वेस्टर्स मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर वैल्यू इन्वेस्टिंग है जो कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इन्वेस्टिंग का तरीकाकार है। इसमें वॉरेन बफेट जैसे बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बेंजामिन ग्राहम जैसे, पीटर लिंच जैसे, जिन्होंने इसमें बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल की। जो भी आदमी इन्वेस्टिंग में या स्टॉक मार्केट में कदम रखता है वो इन लोगों के नामों से वाकिफ होता है। उसके बाद ग्रोथ इन्वेस्टिंग है, मोमेंटम इन्वेस्टिंग है। एक आम आदमी के लिए इंडेक्स इन्वेस्टिंग का तरीकाकार बहुत अच्छा है जिसमें हम एक ब्रॉड मार्केट ईटीएफ बाय करते हैं या ब्रॉड मार्केट इंडेक्स में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ तरीके हैं। इसके अलावा भी हजारों तरीके होंगे जिनके जरिए आप इन्वेस्टिंग में कामयाब हो सकते हैं। और ये इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि कामयाबी के लिए एक ही पाथ नहीं है बल्कि इसमें डिफरेंट पाथ है। तो ये कहना कि ये तरीका गलत है या वो तरीका ठीक है, ये ऐसी बात ठीक नहीं है। बल्कि आप अपनी पसंद से कोई भी तरीकाकार चूज कर सकते हैं। इसमें कई फैक्टर्स हो सकते हैं जो आपको अपना मेथड चूज करने में हेल्प कर सकते हैं। मसलन आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, क्या आप स्लो इन्वेस्टिंग को पसंद करते हैं या फिर आपको फास्ट रिजल्ट्स देखना ज़्यादा पसंद है? क्या आप टेम्परेरी लॉस देख सकते हैं, यानी अपने अकाउंट में एक बड़ा नुकसान आपको आर्जी तौर पे नज़र आ रहे हो, क्या आप उसे बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते? इसी तरह और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको अपना मेथड चूज़ करने में हेल्प कर सकते हैं। असल चीज़ ये है कि आप जो भी मेथड चूज़ कर रहे हैं उसका आपको मुकम्मल तौर पे पता हो कि आप इसमें क्या कर रहे हैं। यानी आपने स्टॉक बाय करना है या नहीं करना, कौन से स्टॉक्स आपने बाय करने हैं, कब बाय करने हैं, कब सेल करने हैं, होल्डिंग पीरियड कितना होगा, यानी एक-एक छोटी-छोटी डिटेल का पता हो और उसके ऊपर आपकी पूरी कन्विक्शन हो, यानी आपका पूरा यकीन हो कि ये वर्क करेगा। और सिर्फ यही काफ़ी नहीं है, उसके बाद आपने उसको सही तरह एग्ज़ीक्यूट भी करना है। अगर एग्ज़ीक्यूशन में गलती हो गई तो वो आपकी जितनी भी मालूमात है, वो सारी आपको कोई फ़ायदा नहीं देगी। मिसाल के तौर पे इंडेक्स इन्वेस्टिंग है। कहने को तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है कि आप कोई भी ईटीएफ लें, मंथली उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट करते जाएँ या फिर लम सम अपनी सेविंग्स उसमें इन्वेस्ट कर दें और हर महीने उसको आहिस्ता-आहिस्ता उसको बढ़ाते जाएँ। लेकिन इसमें सबसे अहम चीज़ है होल्ड करना, यानी लंबे अरसे तक इन्वेस्टेड रहना। अगर कोई आदमी इस हिस्से को इसमें से स्किप कर देगा, तो आपका पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो फेल हो जाएगा। इसी तरह वैल्यू इन्वेस्टिंग में भी अगर आप इसको पूरे तरीके से समझेंगे नहीं, इसकी एग्जीक्यूशन में गलती हो जाएगी, तो इसमें या तो आपको इसमें बहुत सारा नुकसान हो सकता है या फिर आप मार्केट से बहुत ज्यादा कम रिटर्न कमाएंगे। यानी मिसाल के तौर पर मार्केट ने अगर 10 साल में 17% का कैगर दिया है और आपने 13 या 14% का कैगर अपनी इन्वेस्टमेंट के जरिए कमाया, आपने एक तो एक्स्ट्रा एफर्ट की, यानी आपने इंडेक्स में इन्वेस्टिंग नहीं की बल्कि खुद से इन्वेस्टिंग की, और एक्स्ट्रा एफर्ट के बावजूद भी आपने 4% कम रिटर्न कमाया, जो कि एक ह्यूज डिफरेंस है। अगर आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में इसे देखेंगे तो ये एक अच्छा खासा बड़ा डिफरेंस है। तो इसलिए सही एग्जीक्यूशन, जो भी आप स्ट्रेटेजी चूज कर रहे हैं उसकी सही एग्जीक्यूशन, उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। अगर आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग, ग्रोथ इन्वेस्टिंग, मोमेंटम इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग या वट जो भी आप कर रहे हैं उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है या एग्जीक्यूशन में आपसे बार बार गलतियां हो रही हैं, तो मेरी सजेशन यही है कि आप किसी भी इस तरह के लंबे चौड़े या डिफिकल्ट सिस्टम में पढ़ने की बजाय सिंपली एसआईपी करें ईटीएफ्स में, यानी कि ब्रॉड मार्केट, पूरी मार्केट के जो बड़े स्टॉक्स हैं उसकी एवरेज को आप बाय करते जाएं, मंथली बाय करते जाएं या जिस हिसाब से भी आपकी इनकम है वो ग्रो करते जाएं। तो ज्यादातर 95% लोगों के लिए यही बेस्ट तरीका है। इस वीडियो सीरीज में मैं स्टेप बाय स्टेप वो स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करूंगा जो मैंने अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी में कई चीजें सीखी हैं, उनके जरिए डेवलप की है। जरूरी नहीं है कि 100% परफेक्ट हो और इसमें कोई खामी ना हो या इसमें अभी इवॉल्व ना हो, लेकिन जो मैंने अभी तक सीखा है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हो सकता है आपको भी इसका फायदा हो, या अगर इसमें कोई गलती है या आपको लग रहा है कि ये मजीद बेहतर हो सकती है तो आप कमेंट्स में जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अपनी स्ट्रेटजी पे आने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग और डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग में क्या फर्क है, क्योंकि मेरी जो स्ट्रेटजी है उसमें डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट यूज होता है। इसमें और वैल्यू इन्वेस्टिंग, जो ट्रेडिशनल वैल्यू इन्वेस्टिंग है, इसमें थोड़ा सा फर्क है। यानी ये दोनों करीब करीब है लेकिन इनमें मामूली फर्क है। वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है कि आप उसमें कोई अच्छा बिजनेस चूज करते हैं जो कि हाई क्वालिटी बिजनेस हो, उसके बाद आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। मसलन कोई कंपनी है, आपने उसको चूज कर लिया और उसके बाद आपने उसकी बैलेंस शीट और उसकी इनकम स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल रिपोर्ट सारी पढ़ी, उसके बाद आपने उस पर कैलकुलेशन वगैरह करके कोई भी मेथड डीसीएफ यूज कर लिया या फिर पीई का मेथड यूज कर लिया या जो भी मेथड यूज करके आपने अंदाजा लगाया कि मिसाल के तौर पर इसकी इस वक्त वैल्यू 100 बिलियन है। अब आप कोशिश करेंगे कि उस कंपनी को मैं बाय करूं उसकी असल वैल्यू से कम पे। मसलन अगर आपकी एस्टिमेशन 100 बिलियन है तो आप कोशिश करेंगे कि मैं 90 बिलियन पे बाय करूं, या जितना कम से कम आप हो सकता है उस पर बाय करें। तो इसे कहते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग। यानी इसमें
उसमें आप क्वालिटी को भी देखते हैं कि कंपनी की क्वालिटी भी अच्छी हो, और अच्छी क्वालिटी की कंपनीज को सिलेक्ट करते हैं और फिर उनको तब बाय करते हैं जब उसमें आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो, यानी उसकी इस वक्त जो मार्केट में प्राइस है वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू यानी उसकी असल वैल्यू से कम हो, तो उस सूरत में आप उसे बाय करते हैं और फिर उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, मसलन 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए, जब भी आपको लगे कि इसकी वैल्यू रियलाइजेशन हो गई है, यानी मार्केट भी इसकी असल वैल्यू को समझ चुकी है, यानी वो अपनी असल वैल्यू से भी बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है, तो आप उसे बेच सकते हैं। डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग में और इसमें फर्क यह है कि डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग में हमारा क्वालिटी के साथ कंसर्न बहुत कम होता है, यानी बिजनेस क्वालिटी के साथ कंसर्न कम होता है और वैल्यूएशन पे हमारा ध्यान ज्यादा होता है, यानी हमारी कोशिश होती है कि हम 100 बिलियन की कोई कंपनी है उसे हम 10 बिलियन पे बाय करें। तो मेरी स्ट्रेटेजी में भी जो इन्वेस्टिंग की फिलॉसफी यूज होती है वो डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग की फिलॉसफी है। अब आप में से अक्सर के ज़हन में ये सवाल पैदा होगा कि आप वैल्यू इन्वेस्टिंग को छोड़ के डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग की तरफ क्यों आए हैं, यानी वैल्यू इन्वेस्टिंग रीजनेबली एक बहुत अच्छा तरीका है, सक्सेसफुल है और सारी दुनिया में इसके कामयाब इन्वेस्टर्स मौजूद हैं, लेकिन इसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से इसकी एग्जीक्यूशन बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि पाकिस्तान जैसी छोटी मार्केट में हाई क्वालिटी कंपनीज ढूंढना बहुत मुश्किल है। एक तो मार्केट बहुत ज्यादा छोटी है और दूसरा बिजनेसेस की क्वालिटी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, यानी अगर आप हाई क्वालिटी बिजनेसेस को लिस्ट करना चाहें तो आप 10-15 कंपनीज की लिस्ट आराम से बना सकते हैं। अब उन 10-20 कंपनियों में से आपने वैल्यू ढूंढनी है, यानी कि वो सस्ती भी आपको मिले। अब मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी का एक ब्रॉड ओवरव्यू देता हूँ, इसकी डिटेल्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं वन बाय वन डिटेल के साथ ये सारी चीजें शेयर करूंगा, लेकिन आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट दे देता हूँ कि इस स्ट्रेटजी में क्या क्या खसूसियात हैं इसकी, इसके अंदर कौन कौन सी फिलोसफीज यूज होती हैं। सबसे पहली खसूसियत इसकी ये है कि ये रूल बेस्ड है। रूल बेस्ड का मतलब ये है कि इसमें आपने फैसले जो भी आपने बाइंग सेलिंग के डिसीजन लेने हैं वो ऐसे नहीं लेने कि बस मुझे ये कंपनी मेरे दिल को अच्छी लग रही है या आपका एक अंदाजा बन गया उसकी बुनियाद पर अच्छी लग रही है तो आप उसको बाय कर लें, और फिर कब बाय करनी है उसका भी आप एक अंदाजा लगाएं कि यार मुझे लग रहा है कि मार्केट इस वक्त ना बहुत ज्यादा गिर चुकी है तो ठीक है चलो अब बाय कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, इसमें रूल्स हैं, यानी नंबर्स के बुनियाद पर डिसीजंस लेंगे। कौन से स्टॉक्स में हमने इन्वेस्टमेंट करनी है उसका फैसला भी नंबर्स की बुनियाद पे होगा। उसके बाद उसको कब बाय करना है इसका फैसला चार्ट्स की बुनियाद पे, नंबर्स की बुनियाद पे होगा, रूल्स की बुनियाद पे होगा। पोजीशन साइजिंग कितनी करनी है, कितने आपने अपनी पोर्टफोलियो का कितना परसेंट एक कंपनी में डालना है, इसके भी रूल्स होंगे। उसको सेल कब करना है, कैसे सेल करना है, उसके लिए भी रूल्स होंगे। तो ये रूल बेस्ड स्ट्रेटेजी है। रूल बेस्ड स्ट्रेटेजी का फायदा ये होता है कि आपके लिए स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करना ईजी हो जाता है। जब इंसान के पास कोई रूल्स नहीं होते, कोई आपके पास दायरा कार नहीं होता, तो आपसे डिसीजन लेते हुए, फैसले लेते हुए बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। और वो गलतियां क्यों होती हैं? हमारे इमोशंस की वजह से, खास तौर पे ग्रेड, यानी कभी कभी लालच आ जाता है कि ये बहुत ऊपर जाती जा रही है तो अभी बाय कर लेना चाहिए, या फिर फोमो, कहीं मैं मिस ना कर दूं, रैली ऊपर जाती जा रही है मैं मिस ना कर दूं, तो ये फोमो आपसे डिसीजन कराती है। उसके बाद फियर होता है, डर होता है कि मार्केट तो इतनी ज्यादा गिर चुकी है, पाकिस्तान डिफॉल्ट ही ना कर जाए और पता नहीं क्या हो जाएगा, सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, न्यूक्लियर अटैक हो जाएगा, वट एवर। इस तरह के जो डर है वो आपको सही डिसीजन लेने नहीं देते। तो अगर आपके पास रूल्स होंगे तो ये सारे के सारे मसले हल हो जाएंगे। आपने अपने सिंपली अपने रूल्स को फॉलो करना है और स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करते चले जाना है। दूसरी चीज इस स्ट्रेटेजी में ये है कि ये फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों का मजमूआ है, यानी इसमें हम फंडामेंटल एनालिसिस भी यूज करेंगे और टेक्निकल एनालिसिस भी। इसका फायदा यह है कि हम दोनों तरह के नॉलेज को इनकॉर्पोरेट करके बेहतर डिसीजन लेंगे, यानी हमारी कामयाबी का इम्कान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। हम फंडामेंटल एनालिसिस से अपने स्टॉक्स ढूंढेंगे और उसके बाद क्या वो वाकई डीप वैल्यू है या नहीं है उसको हम टेक्निकल एनालिसिस से भी वेरीफाई करेंगे। तीसरी चीज इस स्ट्रेटजी में यह है कि नो बैग होल्डिंग। बैग होल्डिंग का मतलब यह है कि आप वैल्यू की बुनियाद पे, आपको आज एक लगा कंपनी की ये बहुत बहुत ज्यादा चीप लग रही है, बहुत सस्ती है, अब बस आपने बाय करके रख ली। अब वो आप साल 2 3 4 साल लेके बैठे हैं और उसमें कुछ भी नहीं हो रहा, मार्केट जो है वो 3 4 गुना बढ़ जाए और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो वहीं की वहीं पड़ी है, तो ये कोई अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है। ये आपके लिए एक बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस हो जाएगा, यानी आपके लिए अपने फैसलों पे कायम रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट से बाहर निकलने का प्लान नहीं है। इसे कहते हैं बैग होल्डिंग, यानी आपके पास कोई प्रॉपर प्लान नहीं है, बस सस्ते के चक्कर में आप कंपनियां अपने पोर्टफोलियो में जमा करते जा रहे हैं और एक सस्ती कंपनियों का थैला जो आप अपने कंधे पे लटका के फिरते जा रहे हैं, यानी आप बैग होल्डिंग कर रहे हैं। तो हम इस स्ट्रेटेजी में बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे कि बैग होल्डिंग से ज्यादा बचें। चौथा कॉन्सेप्ट जो इस स्ट्रेटेजी में यूज होता है वो है कैपिटल वेलोसिटी का। कैपिटल वेलोसिटी का मतलब है कि आप कितनी तेजी से एक इन्वेस्टमेंट में मुनाफा कमा रहे हैं और उसके बाद उस पैसे को रीडिप्लॉय कर रहे हैं न्यू इन्वेस्टमेंट में।
तो इस स्ट्रैटेजी में हमारी कोशिश ये नहीं है कि सस्ती कंपनी खरीद के उसको हमने 5 साल के लिए रख देना है, नहीं। हमारी कोशिश ये है कि अगर हमें कल उसमें बहुत अच्छा मुनाफ़ा मिलता है, तो हम कल ही उसको बेच के अगली इन्वेस्टमेंट की तरफ चले जाएँगे, और अगर हमें 6 माह बाद मिलता है, तो हम 6 माह बाद निकल के हम उसमें से अगली इन्वेस्टमेंट की तरफ चले जाएँगे। यानी हमारा पर्पज़ ये है कि हमने जल्दी से जल्दी कैपिटल को अपने मूव करना है, कैपिटल को रोक के नहीं रखना, उसे मूव करना है, अगली इन्वेस्टमेंट की तरफ हमने उसे लेके जाना है। और 5वीं चीज़ इसमें ये है कि ये स्ट्रैटेजी सिर्फ पीएसएक्स के लिए नहीं है, बल्कि आप में से कुछ लोग अगर यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं या किसी और मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट्स आप बड़ी इजीली दूसरी मार्केट्स में भी, एटलीस्ट फॉर स्टॉक्स, मैं दूसरे एसेट क्लासेस के लिए, क्रिप्टो करेंसी या दूसरी एसेट क्लासेस के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन एटलीस्ट फॉर स्टॉक्स कामयाबी से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि आप दूसरी मार्केट्स में इसकी बहुत जबरदस्त एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। बल्कि अगर आप इसे यूएस जैसी मार्केट में अप्लाई करेंगे, तो वहां आपकी कैपिटल वेलोसिटी और भी ज्यादा तेज होगी, क्योंकि पीएसएक्स में एक प्रॉब्लम यह है कि जो इसमें मौके होते हैं वो बहुत कम होते हैं, यानी आपको बहुत ज्यादा वेट करना पड़ेगा वो कंपनियां आपकी क्राइटेरिया पे आए, क्योंकि मार्केट छोटी है। और जितनी बड़ी मार्केट होगी, जैसे यूएस स्टॉक्स है, और जितनी डाइवर्स होगी, जितनी लिक्विड होगी, तो वहां आप इसमें बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो आप में से जो लोग यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, मैं उन्हें कहूंगा कि इस सीरीज को जरूर देखें, आपको इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा, और आप मार्केट को बहुत बड़े मार्जिन से बीट कर सकते हैं अगर आप इसे सही तरीके से एग्जीक्यूट करें। नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह हम इसकी स्टेप बाय स्टेप इसकी डिटेल्स को देखेंगे। आपके जो सवाल हो अभी तक जो हमने बात की है उसके बारे में, कोई भी सवाल हो, कोई आपने अपना तबसरा करना हो या कोई आपका कमेंट्स हो, तो जरूर बताएं। उससे मुझे भी सीखने का मौका मिलेगा और दूसरे लोगों को भी इससे सीखने का मौका मिलेगा।